हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन रियल। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के बहुत ज़्यादा इधर उधर देख के, है ना, अपने आसपास की चीज़ों को देख के, और ख़ासकर जो हमारा यूट्यूब है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट मिलता है। उन सबको देख के हम एक ऐसा अजम्पशन बना लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही कठिन काम है ना। और इसको करने के लिए हमें मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि हमें प्रेयर करनी पड़ेगी क्या, कोई बोल रहा है कि हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा क्या। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही इजी चीज़ है। और हम जाने अनजाने हर समय 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन करते हो, है ना, तब आपको थोड़ा एनर्जी लगती है, उसमें थोड़ी आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है, कुछ टेक्निक्स बोल सकते हो आप इनको, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इम्प्रेस हो सके। बेसिकली आपको रिपीटिशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन से ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इम्प्रेस होता है। और रिपीटिशन करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई आपको बोलेगा कि आप रोबोटिक अफर्मेशन करो, कोई बोलेगा कि नॉर्मल अफर्मेशन करो, और कोई बोलेगा कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, और कोई बोलेगा कि आप विजुअलाइजेशन करो। तो यही सब तरीके होते हैं जिनसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाता है। जाने अनजाने जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ऑटो पायलट मोड पे, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे बचपन से हमको कुछ चीज़ें बताई गई हैं हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम सीरियल्स में देखते हैं। जैसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो वो मुझे बोल रही थी कि उसने ना मूवीज़ में देख देख के उसने ये चीज़ थी उसके दिमाग में कि मतलब मेरा एसपी जो होगा, उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और मैं उसकी दूसरी वाइफ बनूंगी। इस टाइप का उसके दिमाग में कुछ था, मतलब सीरियल्स को देख देख के, ठीक है, उसके दिमाग में ये बिलीफ डेवलप हो गया। और वही चीज़ उसने मैनिफेस्ट की, उसके एसपी की शादी कहीं और हो गई। और अब वो, मतलब अब उसे मैनिफेस्ट कर रही है, और अगर मैनिफेस्ट सक्सेसफुली हो गया तो वो उसकी सेकंड वाइफ ही बनेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको बचपन से सिखाई जाती हैं। जैसे किसी किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ना। आपने देखा होगा तो उन लोगों के लिए पैसा कमाना सच में मुश्किल हो जाता है। जैसे बचपन से सुना हुआ है कि यार पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और नौकरी लगना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। नौकरी में तो बहुत घूसखोरी होती है ना। तो मेरे दिमाग में भी ये बिलीफ सिस्टम था बचपन से कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती है वहाँ पे तो घूसखोरी होती है, और वहाँ पे मतलब नॉर्मली किसी की जॉब नहीं लगती है, उसी की जॉब लगती है जो पैसे देता है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट के 2 एग्ज़ाम्स क्लियर किए, और दोनों ही एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए इसी रीज़न से। मतलब 1 साल तक मुझे ऐसे लगता था कि मतलब मैं स्टेट गवर्नमेंट की एक जॉब में हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया था। और एक था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एक था ये वीडीओ होता है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उन इन दोनों पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मेरे दिमाग में जो बिलीव था कि उत्तराखंड या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, यहाँ पे तो बिना घूस के कोई कुछ बन ही नहीं सकता, मतलब रिश्वत देनी पड़ती है। और यहाँ पे तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे करके, बट मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे दोनों एग्ज़ाम क्रैक हो गए थे। लेकिन उस एग्ज़ाम में मैं मुझे बाद में क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कैंसिल करा दिया कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है या ऐसा कुछ हुआ है करके। तो देखो मेरा कैसे नेगेटिव बिलीफ था जो बचपन से लेकर, वो चीज़ मेरे सामने आई, है ना। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में भी होंगी जो नेगेटिव होंगी, और वो अभी मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। और आपको आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ, ये तो मुझे पता ही था, ऐसा ही होता है।
आप किसी के बारे में अजम्पशन बना लेते हो उसको देख कर ही, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई थोड़ा सा सीरियस इंसान है, तो आप उसको देख के, या फिर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, आप उसको देख के एक अजम्पशन बना लेते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है या फिर इगोइस्टिक है ना। तो जब फिर आपका उसके उसके साथ इंटरेक्शन होता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है, और फिर आपको लगता है कि हाँ, मेरे को तो उसको देख के ही लग रहा था कि वो ऐसा है। वो ऐसा नहीं है, आपने उसको ऐसे बनाया है क्योंकि आपने उसके दिमाग अपने दिमाग में उसके बारे में एक ऐसा एजम्पशन डाल दिया है कि वो ईगोइस्टिक है, वो खड़ूस है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता है ना। तो आप ही मतलब आप ही होते हो क्रिएटर, जो अपने आसपास की सिचुएशंस को क्रिएट करते हो जाने और अनजाने में, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें जानबूझ के क्रिएट की हैं, बट जाने अनजाने हमारे आसपास की जो चीज़ें हमारे दिमाग में 24/7 जाते रहती हैं, उसकी वजह से हम लोग अपने आसपास की चीज़ें और हमारी जो लाइफ में अभी सिचुएशन है वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे हम डेलिबरेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो हम रियली अपनी लाइफ में चाहते हैं, है ना। जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आप एक बहुत खूबसूरत रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और या फिर आप एक बहुत अच्छा करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो ये चीज़ कैसे होगी, जब आप अपने आप को बार बार रिपीटेडली बोलोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बार बार यही बोलना पड़ेगा कि ना, आई एम ऑलवेज विथ माई एसपी, वी आर ऑलवेज टुगेदर, वी आर हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर। जब आप बार बार इस चीज़ को डेलिबरेटली बोलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाएगा, और फिर जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता है, आपकी 3D में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं धीरे धीरे। बट ये चीज़ इतना सडन नहीं होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। और जब धीरे धीरे आप इस चीज़ को करने लग जाओगे ना, जैसे धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, उनको मॉनिटर कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए होने लग जाएगी। जैसे कि अगर मैं कुछ चीज़ को, मेरे को कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, तो मैं बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, और वो इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रही हूँ पिछले 2-3 सालों से, है ना। मैं अपने दिमाग में कुछ भी नेगेटिव नहीं आने देती हूँ, कुछ नेगेटिव आता भी है तो उसको मैं मतलब अच्छे से बैठ के उसको निकालती हूँ दिमाग से, और उसके बदले पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में भरती हूँ। तो इसलिए जो भी चीज़, अगर मान लो कि मेरे कुछ नेगेटिव भी सोच रही हूँ, तो मेरे साथ नेगेटिव अगर होता भी है तो वो बहुत कम समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सिचुएशन एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होती जा रही है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैटर्न्स, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ना एक तरह का पैटर्न बन रहा है। मैंने इसमें एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो वीडियो ना मुझसे डिलीट हो गया। तो पैटर्न्स के लिए मैंने एक मतलब अलग से ही वीडियो बनाया था, और ये मेरे क्लाइंट से के क्वेश्चन पे बेस्ड था, जो बोलता था कि मैम मेरी लाइफ में ना एक पैटर्न रिलीज मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, और वो ये है कि जो मेरे मतलब मैं 3 रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, और ये मेरा चौथा रिलेशनशिप है, और हर रिलेशनशिप में मेरे साथ ये होता है कि जो मेरा पार्टनर होता है वो मुझे चीट करता है किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने का तरीका भी यही है कि आपको बार बार रिपीट करना होगा। आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है कि यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, या सारी लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, चीटर ही होते हैं, है ना। मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी रिलेशनशिप तो अच्छी नहीं होती है। आपने अपने आप को ये चीज़ अनजाने में बोली है, और बहुत बहुत बार बोली है। शायद आपने अपने घर वालों को भी बोली, घर वालों को तो खैर नहीं बोलोगे, लेकिन आपने शायद अपने फ्रेंड्स को भी ये बातें बोली होंगी, है ना। तो वही चीज़ आपके जीवन में बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इस पैटर्न को ख़त्म करने का तरीका क्या है, आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा, थॉट्स को चेंज करना होगा, रिपीटेडली यही बोलना होगा कि आई एम वेरी लकी इन रिलेशनशिप। मेरी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होती है, मुझे हमेशा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और मुझे मेरे पास एक बहुत ही लॉयल पार्टनर है। पर ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बोलोगे और दूसरे दिन आपको दिखने लगेगा। इसमें मेहनत लगती है, और सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है मैनिफेस्टेशन का, परसिस्ट करना, है ना। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप मेरा एक वीडियो देखोगे या फिर किसी और कोच का एक वीडियो देखोगे, आपको कुछ टाइम के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा कि और बस अब तो हम कर ही लेंगे सब, है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर और चीज़ें कुछ नेगेटिव होती हैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, या आपका कुछ पास्ट मेमोरी है उसके हिसाब से, है ना। तो फिर आप क्या करोगे,
फिर आप स्पाइरल करने लग जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं यार, उनके लिए हो गया होगा, मेरे लिए होगा नहीं होगा पता नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, है ना? या मेरी सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है, मेरी सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने उसको बना के रखा है कॉम्प्लिकेटेड, वो भी अपने दिमाग में। अगर आप अपने दिमाग से वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डिलीट करके आप उसके बदले एक फ़ेवरेबल सिचुएशन को जन्म दोगे, मतलब बार बार उसको बोलोगे कि यही मेरी रियलिटी है, तो वो चीज़ होने लगेगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मैं आपको बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करना होता है। और मुझे भी इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, बट कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जो कि नहीं बस मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं उनमें से एक हूँ, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब एक ज़िद बना ली थी कि नहीं, मुझे मैनिफेस्ट करना ही है, करना ही है, करना ही है। और सच बता रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप से मतलब रिलेशनशिप में मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली। उसके बाद मुझे मेरे जो वेल्थ वाला पोर्शन है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली है। और जिस भी एरिया, आप चाहे वो कभी कभी मुझे ऐसे डाउट होता था कि यार आई डोंट लुक गुड, है ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो उस चीज़ को भी मैंने मतलब ठीक किया है। और अभी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत सारे डाउट होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेरे साथ भी होता था, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष हो या आपके साथ कुछ अलग ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबके साथ जीवन में कभी ना कभी कोई डाउट्स आते हैं, अपने ऊपर आते हैं डाउट्स, है ना, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट्स आते हैं। तो पर हमको हार नहीं माननी है ना। देखो, अगर आप ये चीज़ सुन रहे हो ना, तो इसका कुछ ना कुछ कारण है। आप कुछ ना कुछ इसकी वजह है जो आपके जीवन को शायद सुधारने के लिए आई है। तो सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। आपका आपकी लाइफ का हर एक एरिया सुधर सकता है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, बट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपकी हेल्थ, है ना, सब कुछ सुधर सकता है। आपको फेथ रखनी होगी, पक्का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी लाइफ की, और मुझे ये लाइफ मिली है, मुझे ये नॉलेज मिली है ना। देखो, एक तरीका था जीने का जहाँ पे हमें लगता था कि सब भगवान कर रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं है ना। ये सब ऑलरेडी प्री रिटन है, हमारी डेस्टिनी जो है वो पहले से लिखी हुई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये चीज़ें हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन आज आप ये चीज़ सुन रहे हो कि हमारे ही हाथ में वो सारी पावर होती है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। तो ये चीज़, इतनी बड़ी नॉलेज अगर आपको मिली है तो इसका कुछ पर्पज़ है, तो इसको यूज़ करो, है ना। और ये जो परसिस्ट करने वाला प्रॉब्लम है, अगर देखो, अगर आप परसिस्ट कर पाते हो इजीली तो अच्छी बात है, बट अगर आप परसिस्ट नहीं कर पाते हो और अगर आपको चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, आपके पास समय की कमी है, तब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी कोच के पास जाओ। मतलब कोच के पास जाके ये होता है ना कि आपको, आप जब नेगेटिव होते हो ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ हो रही है, और वो आपको गाइड करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। और आपका जो टाइम रिएक्टिंग में चले जाता है ना, जो आप रिएक्शन देने में जो अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो चीज़ नहीं होगी, और आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास एक कोच होना चाहिए अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी करना है। अभी मैं देख रही हूँ ना, मेरे पास इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इतनी क्वेरीज आ रही हैं, बट हर कोई यही चाहता है कि बस उनको मैं ऐसे सजेशन दे दूँ, कुछ भी, है ना। तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि बिना आपका केस जाने, बिना आपको जाने, मैं कैसे आपको कोई सजेशन दे सकती हूँ। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ मोस्टली। बट बहुत ही जल्दी मैं एक लाइव सेशन लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज़ का आंसर दूंगी। और साथ में मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैं एक सेल्फ कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आऊँ। अगर आप सब लोग, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं। और अगर आपको वो ज्वाइन करनी है, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का वीडियो था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पहला पहला टॉपिक ये था कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही इजी होता है, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। बहुत ही ईजी है, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट जब डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होता है, उनको ध्यान देना होता है। और उन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको पॉजिटिव करना होता है, बस
इतना ही करना है मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको परसिस्ट करना है, और अगर आपको परसिस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी चाहिए, है ना, तो आप आपके पास एक कोच होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मेरे पास आओ, आप किसी के पास भी जाओ, बट आपके पास एक ट्रस्टवर्दी एक इंसान होना चाहिए जिससे आपकी वाइब्स मैच करे, जिसकी बातें आपको समझ में आ रही हों, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हों, है ना, जिसके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। जैसे हम सुनते हैं किसी को, तो कोई हमें अच्छा लगता है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ मतलब है कोई कोच, तो आप उससे प्लीज़ बेझिझक जाके मिलो, बातें करो। और ये सब मत सोचो कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। देखो, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट वो हर चीज़ करेंगे, है ना, मतलब वो रोएंगे धोएंगे, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है तो वहाँ पे जाके पैसे बर्बाद करेंगे, हर चीज़ करेंगे, बट वो किसी को मतलब कोच को पैसे देने में उनको प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ हमें फ्री में मिल जाए, है ना। मैं बहुत सारे लोगों की फ्री में भी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उससे सच बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको कोई फ़ायदा होगा, ना मुझे कोई फ़ायदा होगा। थर्ड चीज़ थी पैटर्न्स, हम कैसे अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। और उसका एक ईज़ी तरीका है, आपको रिपीटिशन करनी होगी, बार बार अपने अफर्मेशंस को दोहराना होगा। जब भी आपको लगे, जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि यार मेरी लाइफ में तो बार बार ऐसा ही होता है, आपको उसको ख़त्म करना है ना, उसी टाइम ख़त्म करना है। उसको बोलना है कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मेरा करियर बहुत बेस्ट है, मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे आसपास सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ें आपको बोलनी होंगी, है ना। ये बहुत सिंपल लग रही हैं चीज़ें, लेकिन यही लॉ ऑफ अजम्पशन का निचोड़ है। और इसके अलावा, हाँ, मैंने आपको एक सवाल पूछा है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्लास लेके आऊँ, और अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।